आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको उस जो वीडियो सीरीज को जो बनाया गया था जिसमें अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत की बात हो रही थी, तुलनात्मक जो मैंने प्रश्न किए थे किन हिसाब से, तो उन्होंने अपने इस्लामिक स्कॉलर द्वारा जवाब अपलोड करवाया था यूट्यूब वीडियो में। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है यह। इसमें है, व्हाई नो एनिमल और बर्ड नोज नथिंग अबाउट गॉड। यानी क्यों कोई भी पशु या पक्षी या और भी समझ लीजिए कीट पतंगे, मेरे कहने का मतलब यह है, ईश्वर के विषय में क्यों नहीं जानते। यह हमारा प्रश्न था उनसे, और उनका उत्तर यह सुन लीजिए। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मुसलमानों के खुदा का नाम अल्लाह है, जबकि हम बता रहे हैं कि अल्लाह अरबिक का शब्द है जिसका अर्थ है दा गॉड। जो ब्राह्मण है वही अल्लाह है, पर अबाउट गॉड। क्यों कोई जानवर है जो सबकी सब अरब में अवतरित हुई और अहलुल बैत यानी अहलुल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोग कहलाए, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चांद, ये सूर्य, ये जमीन, ये समुद्र और समुद्र में बहती नौकाएं केवल इन अहलुल बैत की मोहब्बत में विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने बनाई, क्योंकि दिव्य आत्माएं ब्राह्मण की पूजा और इबादत में सर्वश्रेष्ठ थी। इस सब को समझने के लिए आपको मेरे दूसरे लेक्चर सुनने होंगे, जैसे खुतबा अल बयान की हकीकत जो 18 जुलाई 2018 को अपलोड हुआ। आप माने या ना माने, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद का हिरन से बात करना, यहाँ तक कि उनके हाथ पर कंकड़ अल्लाह की उपासना करने लगे, ऐसे विवरण किताबों में मिलते हैं। अली का सर्पों के बादशाह से बात करना या जिन्नातों से युद्ध करना और सुलेमान जैसे नबी का चींटी की बातें सुनना या हुदुद जैसे पक्षी से बात करने का उल्लेख मिलता है। सारे जानवर या पक्षी उस एक क्रिएटर के बारे में जानते हैं और उसकी ही उपासना करते हैं, पर यदि अरबी भाषा बोल और समझ रहे होते तब तो अल्लाह अल्लाह करते हैं। यजुर्वेद बिल्कुल साफ कह रहा है कि हर चीज नाम ले लेकर कह रहा है उसकी उपासना करती है, उसके आगे नतमस्तक होती है, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे सितारे हो, चाहे ये धरती हो, चाहे जानवर हो। और जिसको अकल दी गई है सत्य और असत्य के बीच में परख करने की, सत्य मार्ग को पहचानने की, वही अल्लाह से दूर भागता है। अगले प्रश्न की ओर चल। तो आपने यहाँ सुना कि इनका उत्तर क्या था। इनका यह दावा है कि मोहम्मद साहब बात करते थे। तो दावे तो बहुत हैं कि वो इबादत करते थे, मोहम्मद साहब तो दूसरे भी इबादत करते थे। तो ऐसा दावा कई जगह कई धर्मों में है, यहाँ तक कि यहाँ सनातन धर्म में भी ऐसी बातें हैं कि वो बात करते हैं। वो उदाहरण भी यहाँ पर दे रहे थे वेद से। तो सहारा लोगों को वेद का लेना पड़ रहा है कहने के लिए, हालांकि सिद्धांत तो बिल्कुल अलग है। तो खैर, यहाँ जो उपासना का जो पद्धति है और यहाँ की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल ही अलग है, और वहाँ की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। फिर भी यह प्रमाणित अभी तक नहीं हुआ है कि चाहे सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म का हो, यह प्रमाणित अभी नहीं हुआ है कि मनुष्य के सिवाय अन्य पशु पक्षी भी, कीट पतंगे भी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। यह प्रमाणित नहीं हुआ है। वैसे मैंने खुद भी कई जानवरों को देखा है जो मनुष्यों की नकल करते हैं, मनुष्यों के साथ रह करके मनुष्य जैसा व्यवहार करना, वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह पशु पक्षियों में देखा जाता है, जहाँ पर कुछ उन्हें खाने पीने की
चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे बंदर हैं, चाहे गाय हैं या कुत्ते हैं या अन्य भी जो है कौवे हैं। तो मैं भी कई मंदिरों में रहा हूँ और वहाँ पर मैंने देखा हूँ कि वे वहाँ रहते हैं। तो उनकी जो तलाश होती है तो वह भोजन की होती है, और उनका जो व्यवहार होता है वो मनुष्यों की नकल होती है। मनुष्यों के साथ रहने से मनुष्य जैसे व्यवहार उसमें आते हैं वे नकल कर सकते हैं। तोते भी राम राम बोल सकते हैं, परंतु अगर तोते राम राम बोलते हैं मनुष्यों के संदर्भ में, तो इसका अर्थ यह हम कैसे निकाल लें कि वह राम की इबादत कर रहे हैं। राम तो बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है, वो सीख लिए हैं उस चीज़ को, लेकिन राम का कॉन्सेप्ट क्या वे जानते हैं, राम का सिद्धांत क्या वे जानते हैं? यहाँ पर प्रश्न यह उठता है। तो जो मैंने यह जो प्रश्न किया है यह सिर्फ इस्लाम से ही नहीं है, यह प्रश्न सभी से है जो कि इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि पशु पक्षी भी सब पूजा करते हैं। तो इस चीज़ का मैं यहाँ प्रमाण की बात कर रहा हूँ। हमारे पास पुख्ता प्रमाण इसके नहीं है मौजूद। हाँ, नकल की बात तो है, क्योंकि जानवरों को जब जंगलों में ऑब्जर्व किया गया, उन्हें वहाँ देखा गया, तो वहाँ तो ऐसा नहीं पाया गया। यह मनुष्यों के साथ रह करके वह बर्ताव कर लेना, तोता का बोलना, मैना का बोलना, या कौवे का मंदिरों के आसपास चक्कर लगाना, या गायों का चक्कर लगाना, या कुत्ते चक्कर लगाते हैं मंदिरों का परिक्रमा करते हैं, वो मनुष्यों को देख करके उस तरह के व्यवहार करते हैं जैसे सर्कस में सिखा दिया जाता है, उसी तरह से यह व्यवहार है। इसे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उनका वैसा ही कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग में ईश्वर का सिद्धांत है, यह प्रमाणित नहीं होता है। तो यह दावा कर रहे हैं और फिर यह भी कर रहे हैं कि आप माने या ना माने, यानी इनका जोर मानने या ना मानने के हाँ है, मानने के ऊपर है कि भाई मान लीजिए। इनका स्ट्रेस इस बात का है और उसके आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पुख्ता प्रमाण मांगा है कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिससे यह सिद्ध हो कि अल्लाह की इबादत ऐसे करते हैं जिस तरह की दावा जो है कुरान करता है। कुरान यह दावा कर रहा है कि अल्लाह की इबादत ये कर रहे हैं, सारे पशु पक्षी ये सब कर रहे हैं। तो यह तो मनुष्य ही दावा कर रहा है एक तरह से कि चूंकि मैं करता हूँ तो इसलिए वह भी करता है। हाँ, यह अवश्य है कि वे भी जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनसे वे भी घबराते हैं, घबरा करके भागते हैं, परंतु घबरा करके प्रार्थना करते हुए उनको नहीं देखा गया है कि वे प्रार्थना करने लग गए हों। इसका कोई हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं आ पा रहा है किसी प्रकार का अभी तक। वे पुकार सकते हैं, अपने लोगों को पुकार सकते हैं या किसी को पुकार सकते हैं बचाने के लिए, यह बात सही है, यह माना जा सकता है। और उनका कहना कि भाई चींटियों से भी बात हो रही थी ऐसे, तो इस तरह की जो बातें हैं कि चींटियों से भी बातें हो रही थी, वो भी इबादत कर रहे थे, तो ये सब जो बातें हैं ये अभी तक तो अवैज्ञानिक ही मानी जाएगी। यह मैं अवश्य मानता हूँ कि चेतना का प्रवाह जो है वह प्राणियों में है। तो चेतना का प्रवाह क्या इस अर्थ में उनमें भी है कि वे अपने जो उनकी जो इंद्रियां हैं उसको अंतर्मुखी कर सकें और करके फिर जो है वे भी समाधि में जा सकें और उसके बाद फिर उन्हें भी ईश्वर के दर्शन हों। और इनका जो अल्लाह है वो तो प्रमाणित ही नहीं होता, तो उसका दर्शन का फिर मतलब भी क्या रह जाएगा। जो मनुष्यों की चेतना से ही प्रमाणित नहीं हो रहा है, जिनका अस्तित्व ही प्रमाणित नहीं हो रहा है, उनके फिर दर्शन का क्या प्रश्न यहाँ उठता है। मेरा यहाँ पर यह भी मतलब था जिस मतलब को वे शायद नहीं समझ पाए या समझ बूझ करके नज़रअंदाज कर दिए। उन्होंने वेद से उदाहरण देना शुरू किया कि वैसे वेद में भी कहा गया है इस तरह से। ठीक है, सनातन धर्म में भी कहा गया है, यह बात सही है, लेकिन सनातन धर्म में जो चेतना का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वहाँ पर तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ का तो अल्लाह सिद्ध ही नहीं होता है।
तो जो सिद्धि नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, फिर उसके विषय में कैसे कोई इबादत कर सकता है, इबादत करके कैसे उसको पा सकता है। अगर वो समाधि में भी उतरेगा तो वो अल्लाह को नहीं पाएगा, वह परमात्मा को तो पाएगा, पर ब्रह्म परमेश्वर को तो पाएगा, अल्लाह को नहीं पाएगा, क्योंकि जो है नहीं उसे पाएगा कैसे। तो यदि पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी समाधि में जाएंगे, यदि वो उस चेतना, हालांकि हम लोग के पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन चूंकि चेतना उनमें भी है और जो संभावनाएं हमारे में है वे संभावनाएं उनमें भी हो सकती हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। यदि वे भी जाएंगे साधना में और वे भी समाधि कर लें, वे भी प्रार्थना कर लें, तो प्रार्थना में वे क्या पाएंगे? यहाँ पर मेरा प्रश्न यह था, क्या वे अल्लाह को पाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह सिद्धि नहीं होता, तो वो पाएंगे कैसे? और जब पाएंगे नहीं तो फिर इबादत कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? तो अभी तक तो इबादत करते हुए, पूजा करते हुए देखा ही नहीं गया, पाया ही नहीं गया। नकल करते हुए पाया गया है अवश्य, मनुष्यों का व्यवहार के कारण, मनुष्य के व्यवहार के नकल कर लेते हैं। परंतु यदि यह भी मान लेते हैं कि वे साधना करके इबादत करते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करके समाधि में चले जाते हैं, तो वे वहाँ पर जिस चीज़ का साक्षात्कार करेंगे वह साक्षात्कार पर ब्रह्म परमेश्वर तत्व का हो सकता है, क्योंकि यह प्रमाणित होता है, अनंत अस्तित्व प्रमाणित होता है, परंतु अल्लाह प्रमाणित नहीं होते हैं। मेरा यहाँ पर सीधा स्पष्ट मतलब यह है। इसलिए अल्लाह का कुरान में यह दावा करना अल्लाह के विषय में कि सारे प्राणी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, यह बिल्कुल रॉन्ग है। और मनुष्य ही जो मुस्लिम नहीं है वे कहाँ इबादत करते हैं? उसके लिए तो वे सब झगड़ा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जिहाद छेड़ रहे हैं कि करो इबादत इसी की। तो फिर यह दावा करना कि सभी लोग इबादत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया कि पहाड़ भी इबादत कर रहे हैं, सूरज चांद सब इबादत कर रहे हैं, तो यह प्रमाणित कहाँ होता है? ये तो सिर्फ दावे हैं। तो दावे को जब हम प्रमाणित नहीं कर पाते हैं और हमें जहाँ पर दावा किया गया उसको सही मनवाना है, तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या रास्ता है? जबरदस्ती का रास्ता है, फिर मार मार के मनवाने का रास्ता है। तो ऐसा ही होता चला आ रहा है। ओम।